आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीती रात फायरिंग के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। समाजसेवी चंदन यादव ने असहाय मजबूर टेम्पो चालक की मदद की। पुनेरी थाना अंतर्गत 9 गाड़ी की चोरी, 6 गाड़ी बरामद। धीरे सिंह के साथ मारपीट पर सिख समाज इकट्ठा। आयुष भवन 4 साल से अधूरा, अब तक नहीं बन पाया। खबरें अब विस्तार से। सांची थाना अंतर्गत डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। रिलायंस प्रेस के सामने बीती रात गोली चली थी। उसमें दशरथ शुक्ला और विकास कुमार को देसी पिस्टल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पैसे की लेन देन को लेकर ये घटना घटी। एक व्यक्ति है गोलमुड़ी निवासी राहुल छावड़ा जी, इनके द्वारा कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसका कांड संख्या है 197/2020, जिसमें इनके द्वारा आरोपी बनाया गया था दशरथ शुक्ला को कि दशरथ शुक्ला के द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड के अनुसंधान एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीनियर एसपी सर के द्वारा सिटी एसपी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया तो घटना को सत्य पाया गया। इसमें दशरथ शुक्ला जो है इन्होंने राहुल छावड़ा के ऊपर कल फायर किया था। तो इसमें दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त किया गया है। ये 7.65 का देसी पिस्टल है और 3 कारतूस बरामद हुआ है, जो इन्होंने दशरथ शुक्ला के द्वारा अपने दोस्त विकास कुमार को छिपाकर रखने के लिए दिया गया था। पुलिस के द्वारा विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण क्या है सर? कारण पैसे, जो अभी तक जानकारी आई है पूछताछ के क्रम में, तो ये उधार का पैसा और ब्याज के पैसे को लेकर झंझट हुआ था, उसी में घटना हुई है। कितने पैसा था सर ब्याज का? राहुल छावड़ा के द्वारा बताया गया है कि 2 लाख रुपया इन्होंने उधार लिया था, जो इन्होंने लौटा दिया था, लेकिन उसके अवधि में जो चेक था, चेक ये दशरथ शुक्ला नहीं लौटा रहे थे, उसी को लेकर ये अपने को व्यापारी बता रहे हैं। सूद ब्याज में पैसा भी चलाते हैं। सूद का पैसा कौन दिया था सर? हथियार कहाँ से आता? हाँ जी, हथियार के संबंध में अनुसंधान जारी है अभी। सूद के पैसा कौन दिया था? सूद का पैसा कौन दिया था सर? सूद पर राहुल छावड़ा का कहना यह है कि हम सूद पर पैसा लिए थे और दशरथ शुक्ला के द्वारा दिया गया था। तो पैसा दे दिया गया था उसके बावजूद? हाँ, राहुल छावड़ा का कहना यह है कि हम पैसा लौटा दिए थे और हमारा चेक ये नहीं लौटा रहे थे, जो सिक्योरिटी के तौर पे चेक लिए थे उसे नहीं लौटाया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद हुआ और आपस में गाली गलौज हुआ। उसके बाद इनके द्वारा फायरिंग की गई। अभी दोनों को जेल भेज, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो समाज सेविक चंदन यादव और समाज सेविका सपना यादव ने मूसाबनी के ऑटो चालक जो साक्षी स्टैंड में ऑटो चलाते थे, इनका आंख का ऑपरेशन हो चुका है। दिल की बीमारी को लेकर परेशान है। चंदन यादव ने 10,000 देकर इनकी आर्थिक स्थिति की मदद की और उनके बच्चे को शिक्षा का बीड़ा उठाया। टेम्पू परिवार जो पूरे जमशेदपुर में टेम्पू परिवार चंदन यादव को अपना परिवार मानता है और उम्मीद रखता है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, हर समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि हो। आज ऐसा बात हुआ कि एक परिवार जो मूसाबनी में रहते हैं और वो यहाँ से टेम्पू चलाते थे, लेकिन उनकी व्यवस्था, इतना स्वास्थ्य गिर चुका है, ऑपरेशन, चूँकि छाती में उनका बहुत बड़ा ट्यूमर है, अभी अभी आँख की बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई है, इनके एक छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार जब कोरोना काल में इतनी बड़ी जो महामारी आई उसमें भी परिवार का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया और आज इनके पास 1 रुपया भी अपने आप को इलाज कराने के लिए नहीं है। परिवार वाले हमारे पास आए और बहुत उम्मीद से आए कि भैया आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो हमने भी उसे जब भाई बोला है तो चंदन यादव परिवार बना के काम करता है और इनका पूरा इलाज का जिम्मेवारी, अभी ये मुंबई जाएंगे, परसों रोज इनकी ट्रेन है, वहाँ जाके पूरा इलाज कराएंगे और इनका इलाज स्वस्थ होगा। और बच्चे, जो इनके बच्चे का शिक्षा, जो शिक्षा में जिस शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वो शिक्षा पूरा चंदन यादव और उसकी पूरी टीम अपने कंधे पे लेके बच्चे को शिक्षित कराएगा। और जब तक बच्चा पूरा पढ़ाई करेगा, पूरी पढ़ाई, सिर्फ 1, 2, 3, 4 और स्टैंडर्ड 10 तक की पढ़ाई नहीं, पूरा ग्रेजुएशन, और बच्चे को हम एक अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। यही चंदन यादव काम करता है और ये परिवार जो हम पे विश्वास किया है, हम विश्वास पे खरा उतरेंगे। आज क्या किया आपने? क्या दिया? आज इन्हें हमने
10,000 रुपया अभी चूँकि इनका इलाज होगा, और बाद बाकी जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे के अनुसार भी हम काम करेंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि सकुशल ये लौटे। हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इनकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। इनका जो बच्चा है इसको इसका पिताजी इम्पोर्टेंट है। चलाते थे पहले भी, एक बार हमें आँख का हमारा ट्यूमर और एक बार ऑपरेशन करा चुके। 4 साल बाद हमारे अब डॉक्टर बोलते कि छाती में हो गया है, हम अब नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए कक्के भाई, कुन्नू भाई हमको यहाँ से चंदन यादव से मिलाए, उनके पास ले गए, उसने हमारे मदद किए। मोहम्मद MD सुल्तान वारसी। कहाँ रहते हैं? हम रहते तो यहीं हैं, लेकिन हमारे बीवी वो साथ नहीं है, तो अपने बच्चे को लेकर, दोनों बच्चे को लेकर मूसा बनी में रहते हैं। उलीडी थाना अंतर्गत 9 गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल में 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए, 2 अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे यहाँ उलीडी थाना अंतर्गत सितंबर माह में करीब 9 गाड़ी की चोरी हुई थी। इसके गुप्त सूचना के आधार पर 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके निशानदेही पर 4 गाड़ी को बड़ा बाजार थाना निश्चितपुर गांव से 4 गाड़ी को बरामद किया गया। 2 गाड़ी उन्हीं के निशानदेही पर 2 गाड़ी डेविड टोपो के घर के बगल में झाड़ी से बरामद किया गया है। इस चोर गिरोह का मुख्य सरगना डेविड टोपो और राजा बोयरा है, जो अभी फिरार है। गिरफ्तारी करने का प्रयास जारी है। उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और गाड़ी बरामद करने का प्रयास जारी है। 3 को जेल भेज रहे हैं और 6 गाड़ी बरामद है। किस क्षेत्र से चोरी हुई थी गाड़ी? 6 गाड़ी न्यू सुभाष कॉलोनी से 6-7 गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 6 गाड़ी बरामद हुई है। कब हुआ था? कौन सा महीना में? सितंबर माह में 9 गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 6 गाड़ी की बरामदगी हुई है और बरामद करने का प्रयास जारी है। 3 गाड़ी और बच रहा। 3 गाड़ी और बच रहे हैं। ये 3 जो पकड़ा, क्या नाम है लोगों का? एक राजा बनर्जी है, संकोसाई रोड नंबर 5 का। दूसरा दीपू गोराई, रोड नंबर 1 संकोसाई। तीसरा सनी कुमार, टावर मैदान संकोसाई, रोड नंबर 5। टोटल 3 सब पकड़ा। 3 पकड़ा। और कितने लोग हैं? 2 फिरार हैं। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत दिलेर सिंह गाड़ी से जा रहे थे, तभी एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान के पास टायर फटने की वजह से उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई। वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। दिलेर सिंह मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। एक बहुत जनरल सी बात है। घटना ये हुआ है कि एग्रीको गोल चक्कर के पास एक गाड़ी का टायर ब्लास्ट किया, जो कि एक सिख भाई चला रहे थे, और टायर ब्लास्ट करने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि वो गाड़ी लगेगा ही लगेगा। तो ठीक है, जिसकी गाड़ी में धक्का लगा उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन सिद्धगोड़ा एग्रीको मैदान में कुछ लड़के थे, वो लड़के आके पगड़ी खोल के बाल पकड़ करके इनको मारा। मारना अलग चीज़ है, लेकिन पगड़ी दस्तार पे हाथ नहीं डालना चाहिए था। किसी के धर्म के आस्था पे हाथ डालना हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान जैसे देश में शोभनीय है। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई के मांग? मैं अभी यहाँ पे FIR करा रहा हूँ और मैं यही मांग कर रहा हूँ कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो ये इसका रंग और रूप बड़ा होगा। क्योंकि ये एक समुदाय विशेष, ये एक समाज विशेष के ऊपर अटैक करना है। मैं दानियाल दानिश, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। जमशेदपुर अभिभावक संघ की डॉक्टर उमेश ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा, RMS बालीचेला स्कूल, सोनारी साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो में नामांकन नहीं लिया जा रहा है। ये जांच का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने RMS बालीचेला स्कूल सोनारी और साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो में आवेदन किया था अपने बच्चे का नामांकन के लिए जनवरी महीना में। लेकिन यह सत्र अब खत्म होने में कुछ महीने ही शेष रह गए, लेकिन अब तक उन दोनों स्कूलों द्वारा एन प्रकरण बनाकर बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ पूर्व में भी जिला प्रशासन के समक्ष मांग किया था कि इन बच्चों का नामांकन लेने का आदेश देने के लिए, लेकिन अब तक ये बच्चे नामांकन पाने से वंचित है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज पुनः उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि
उनके माध्यम से तो दोनों स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया जाए कि बच्चे का नामांकन लें, जिससे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार को पा सककर जीवन में अच्छे नागरिक बन सकें। डॉक्टर उमेश कुमार, अध्यक्ष, जमशेदपुर अभिभावक से। राष्ट्रीय बनिया सेना के पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार पर शंभू चौधरी ने कहा, ये डकटरी में रहते हैं, अपना कूलर पार्किंग में रख दिए थे, जिसे फ्लैट वालों ने बिष्टुपुर थाना में शिकायत की। पुलिस इन्हें उठाकर बिष्टुपुर थाना ले गई। इसी विषय में एसएसपी से शिकायत किए हैं। जी हैं, ये राष्ट्रीय बनिया सेना के पदाधिकारी हैं और इनका घर धटकेडी में है। ये जिस ज़मीन पर रहते हैं इनका अपना फ्लैट है और वहाँ के लोग स्थानीय उस फ्लैट के लोगों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है। ये अपने घर की साफ़ सफाई के लिए कूलर जाकर अपना पार्किंग में रखें और पार्किंग में रखने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बिष्टुपुर थाना में कंप्लेन की जा रही है और बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने बिना जांच बिना कुछ किए हुए इन्हें घर से 3-4 गाड़ी फोर्स ले जाकर एक आतंकवादी की तरह घर से उठाकर मारपीट करते हुए ले गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय बनिया सेना ने विरोध जताया है। और ऐसे थाना प्रभारी, बिष्टुपुर के जो थाना प्रभारी हैं, जो उन्होंने घटना इस तरह की की है, वो बिल्कुल ही दयनीय, उन पर उचित कार्रवाई हो। वैसे थाना प्रभारी को जो एक तरफा कार्रवाई करता हो, वो व्यक्ति थानेदार के रूप में नहीं रह सकता इस जिला में। इसके लिए कि हमने एसपी से मिलने आए हैं कि वैसे थाना प्रभारी, बिष्टुपुर थाना प्रभारी को अविलंब जल्द से जल्द उनको बर्खास्त करिए, वहाँ से पद से मुक्त करिए और उन पर विभागीय कार्रवाई करिए कि वो एक तरफा इस तरह की हरकत क्यों किए हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय बनिया सेना बाध्य होकर आंदोलन पर रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए मैं आज वरीय एसपी से इस संदर्भ में मिलने आया हूं और लिखित रूप से दे रहा हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर पोर्ट का टैग नहीं तो टीका नहीं के नारे के साथ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु चिकित्सालय के सभी टीकाकर्मियों को टीकाकरण का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। हमारे टीकाकर्मी हैं जो ये गांव में जाकर के टीका लगाएंगे और टीका का मकसद ये है कि गांव में जो भी बीमारी फैल रहा है वो बीमारी नहीं फैले, इसको कंट्रोल में रखा जाए। इसको लेकर क्या तैयारी है? इसके लिए हम लोग सभी को प्रशिक्षण एक बार और दिए हैं, ये दूसरा बार प्रशिक्षण है और इन लोगों को सरकार तरफ से मानदेय मिलेगी, जिसमें 5 रुपया है, 2 रुपया टैग करने का, 3 रुपया वैक्सीन लगाने का मानदेय सरकार तरफ से मिलेगी। निःशुल्क है क्या? यह टीका हम लोग को गाँव में निःशुल्क लगाया जाएगा। टैग का क्या सिस्टम है इसका? ये टैग का सिस्टम ये है कि 12 डिजिट का ये है, 12 डिजिट का ये टैग है और ये आधार नंबर का काम करेगा। सब जैसे हम लोग का आदमी लोग का आधार नंबर है, उसी टाइप से ये जानवरों का आधार नंबर बनेगा। और इसको लगाने का तरीका है कि ये मेल पर्सन है तो मेल पर्सन में इसको सेट कर दिया जाएगा और ये फीमेल है तो फीमेल में इसको इससे दबा दिया जाएगा और इसको इसमें घुसा दिया जाएगा। इसको घुसा दिया जाएगा और इसको आराम से ले जाकर कान पर जहाँ पर सीरा नहीं होगा, भेन नहीं होगा। टैग को लगाने से क्या फायदा होगा इसका? टैग को लगाने से ये 12 डिजिट का जैसे जानवर में किसी भी तरह का बीमारी होगा उसके बारे में पता चलेगा। जमशेदपुर पोर्ट का क्षेत्र में मूर्ति शिल्पकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। देश लॉकडाउन को होते ही सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके कारण बड़े आकार की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध लग गया। बहुत गंभीर है, खराब है, क्योंकि जिस टाइम लॉकडाउन हुआ इस बार तो हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा मूर्ति होगा, अच्छा होगा। इस बार तो हुआ नहीं, बड़ा बड़ा होता था, इस बार छोटा कर दिया 4 फीट का। इसलिए सभी परिस्थिति इतना गंभीर है कि काम करना या मेहनत का पैसा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार से कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, ऐसे क्या बोलेंगे, आपका कुछ सहयोग कुछ नहीं मिला। जो बड़ा होता था वो छोटा हो गया, जो छोटा हो रहा था वो पूजा ही नहीं किया। जैसे कलश यात्रा कर दिया हम लोग। इस कारण से हम लोग का स्थिति बहुत गंभीर है। अभी तो काली पूजा का, दीपावली में भी जितना बड़ा होता था वो तो छोटा हो रहा है। छोटे में उतना मिलता नहीं है पैसा वैसा ज़्यादा। जितना लेबर लगते हैं उतना लेबर भी लग रहा है और काम तो करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि यही है हम लोग का सब कुछ। जो ये था है ना, हम लोग के एम में था, जो बड़ा मूर्ति जो तो नहीं चला, वो छोटा 5 फीट का मूर्ति चला।
है ना हम लोग मूर्ति लगे यदि हो तब इसलिए मूर्ति छोटा है। मान लीजिए कोई भी 5 फुट का था, कोई 4 फुट बना दिया, कोई भी 6 फुट का था, उसमें 5 फुट आ गया। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय में पिछले 4 साल से आयुष भवन अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक बना नहीं। बताया जा रहा है लाखों रुपया खर्च कर भवन निर्माण विभाग से ये भवन बनाया जा रहा था और इसका शिलान्यास सजीव रूप से पूर्व विधायक मेनका सरदार और सांसद विद्युत वर्ण महतो ने किया था, लेकिन आज तक ये आयुष भवन पूर्ण नहीं हो पाया, अधूरा है। ये भवन में तो शिलापट में लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक ओपीडी का ये शिलापट में लिखा हुआ है। ये 4-5 साल पहले माननीय विधायक और माननीय सांसद जी ने आके इनको उद्घाटन किए थे, लगभग 5 साल हो गया है, परंतु ये अधूरा रह गया है। मुझे पता भी नहीं है कि कौन इसको बना रहे थे, कौन ठेकेदार थे, कौन काम लिए हुए थे, मुझे नहीं पता है। अगर बन जाता है तो कुछ तो काम हम लोग का अच्छा होता, इसमें काम कर सकते थे। इसमें अभी बिल्डिंग का अभाव में अभी हम लोग कोविड वार्ड खोलने वाले थे, जिसको नहीं है, हम लोग के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। एक ही तो वार्ड है, उसमें खाली गर्भवती महिला का खाली एडमिशन हो रहा है, 1% को एडमिशन नहीं। कौन विभाग से बना था सर, क्या जानकारी? नहीं, तो अभी नहीं पता है, सुने हैं कि भवन निर्माण विभाग से, लेकिन ऑफिशियली मुझे नहीं पता है कि कौन विभाग से बन रहा है। सुना है कि भवन निर्माण विभाग से, और इसके लिए आज तक मेरे को कोई पूछे भी नहीं है और मेरे को जानकारी भी नहीं है इस बारे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।